हाय एवरीवन। एक पीक ग्रुप रीडिंग लेके आया हूँ। आई डोंट नो ये रीडिंग आपके सामने आएगा, नोटिफिकेशंस आएगा कि नहीं, बट अगर आपको देखने को मिल रहा है ये रीडिंग, दैट मीन्स इट इज मेंट फॉर यू। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड नीडवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ और एक नया प्रयास करने के लिए आया हूँ। द टॉपिक क्या है? हाँ, टाइटल देख के आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? 3 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे साफ आप देख पा रहे हो। अगर आपके बर्थ डेट है जनवरी से अप्रैल के अंदर तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज कीजिएगा, जनवरी से अप्रैल। ग्रुप नंबर 2, अगर आप अपने काइंड ऑफ बर्थ मंथ मई से अगस्त तक है तो आप ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर तक है सो आप ग्रुप नंबर 3 को चूज कर सकते हो। देखिए, मैं उतना ज़्यादा टेक शैवी नहीं हूँ, सो कमेंट सेक्शंस में मैं वो सब टैग नहीं कर सकता हूँ। आप लोग देखिएगा, कलेक्टिवली देखिएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ आपके साथ ये रेजोनेट करे वो उसी चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। सो चलिए मिलते हैं ग्रुप नंबर 1 के पास। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शंस पे टाइम स्टैम्प्स देने के लिए। सो लेट्स सी, अगर आपको डायरेक्ट ग्रुप नंबर 2 और 3 पे जाना है तो आप टाइम स्टैम्प्स फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, अगर आपके बर्थ मंथ है जनवरी या फिर फरवरी या फिर मार्च या फिर अप्रैल, देन आप इस रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी, ये रहा ग्रुप नंबर 1। क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहा है, क्या चल रहा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में? लेट्स सी। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली की पापहरणी, धर्म कामर्थमुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ, जय माँ काली। ग्रुप नंबर 1, जिनके बर्थ मंथ है जनवरी से अप्रैल के अंदर, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चल रहा है? ओके, सो 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आगे लेके जा रहे हो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 आप अपने पूरे पास्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो। किसी किसी के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो, हेडेक या तक के कोई हेल्थ इश्यूज से बाहर आ रहे हो। 8 ऑफ कप्स, यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू चैप्टर। प्रोबेबली आप पहले पैसे के लिए कोई काम कर रहे थे, अब आपको अपना लाइफ को अलग तरीके से चलना है। अब आपको अपना सोल पर्पस को पूरा करना है। अब आपको अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल तरीके से आगे लेके जाना है। द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट के राइट नाउ आप एक अलग पर्सन में बदल चुके हो। राइट नाउ आप लाइक अपने आप को भी पहचान नहीं पाते हो कई बार, क्योंकि ए आपका क्रिएटिविटी बढ़ चुका है, बी आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट किए हो, सी अब आप अपने आप को जज नहीं करते हो। काइंड ऑफ आपको भी पता है कि कुछ चीज़ आपके लाइफ में कुछ पल के लिए ही था। ये हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है जॉब, हो सकता है कि कुछ एक ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर ने लाइक आपको बहुत कुछ सिखाए है, लाइक आप बहुत कुछ उस चैप्टर से सीखे हो, उसको रिलाई किए हो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस चैप्टर को आप अपना सब कुछ दे बैठे थे और नाउ अब आपको लग रहा है कि दैट इज एनफ। अब आपको बदलना है, अब आपको अपना पथ बदलना है। जैसे कि एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, वैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। ग्रुप नंबर 1, मैं फिजिकल ट्रैवल भी देख सकता हूँ कि पुरानी जगह को छोड़ के आप अपने होमलैंड को छोड़ के आप अपने सपने को साकार करने के लिए कहीं पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो सकता है जॉब ट्रांसफर, हो सकता है कि डिफरेंट लोकेशंस पे जॉब एप्लीकेशंस आपने किए हो। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि डिपार्टमेंट लाइक इंटरनल चेंजेस, लाइक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, यहाँ तक कि बिल्डिंग, पुराने ग्रुप्स, पुराने कोलीग्स को छोड़ के नए डायमेंशंस पे। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि आप अपने अटैचमेंट से बाहर आ रहे हो। अब जो भी चीज आपको पहले डिफाइन कर रहे थे, जो भी चीज आपको वैलिडेशंस प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो सब चीज आपको वैलिडेट नहीं करेंगे। सो द 8 ऑफ कप्स मींस कि अब खुद को अपग्रेड किए हो या फिर कर रहे हो, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू चैप्टर, और प्रोबेबली यू आर क्लोजिंग वन चैप्टर एंड यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग न्यू। हो सकता है किसी के हाथ पकड़ के या फिर अकेले आप मूव कर रहे हो, बिकॉज आपको एक बेहतर लाइफ चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व समथिंग बेटर, बिकॉज यू नीड टू मूव ऑन।
आई थिंक पास्ट के कड़वाहट को आप बहुत झेले हो, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, बट अब आपको कोई टेम्पोररी कैजुअल चीज़ों को लेके चलना नहीं है। अब आप अपने मीनिंगफुल लाइफ लेके ही चलना पसंद करेंगे। सो दैट्स द ग्रुप नंबर वन। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है, आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो। नाउ कौन से ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम कर रहे हो, कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो, लेट मी सी। कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो, कौन से पास्ट को रिलीज कर रहे हो। स्ट्रेंथ, आई थिंक बहुत इंतजार किए किए आपने, या फिर स्ट्रेंथ का ऑल्सो एक ऐसा कार्ड है कि आप अपना टेम्परमेंट को खोने नहीं दिए। आई ऑल्सो फील एक टफेस्ट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। टफेस्ट सिचुएशन मीन्स कि आप बहुत कोशिश किए हैं किसी रिलेशनशिप पे रहने के लिए, किसी जॉब, किसी फैमिली के अंदर रहने के लिए, बट द स्ट्रेंथ मीन्स कि काइंड ऑफ अब आपको समझ में आ चुका है कि अब आप प्रिपेयर हो, अब आप रेडी हो, अब आपको किसी और के सहारे का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस बहुत टॉक्सिक था, आपने मदद मांगे बट कोई मदद नहीं मिला। आपने कुछ दिन, कुछ पल, कुछ समय, कुछ महीना, कुछ साल रुके भी, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। आई थिंक आप सबके लिए किए बट किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। सो द स्ट्रेंथ मीन्स कि अब आप अपने माइंड को और स्ट्रांग बना रहे हो। लाइक आपका मन नहीं मान रहा था किसी चीज़ों को रिलीज करने के लिए, आपका मन नहीं मान रहा था, बट अब आपका मन को आप स्ट्रांग किए हो, अब अपने माइंड को आप स्ट्रांग किए हो। और ये तभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि स्पिरिचुअली आप खुद को अपग्रेड किए हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप अपने मन के नेगेटिविटी को हटाए हो, आप अपने प्रार्थना से, आप अपनी भक्ति से, खास करके माँ काली कपाली के काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने दर्द को पहचाने हो, अब आप अपने दर्द को रिलीज किए हो, और आप अपनी भक्ति से, प्रार्थना से आप अपने लाइफ के ट्रेजेडी को जीत में, ट्रायम्फ में बदल दिए हो और बदल रहे हो। सो द एट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ मीन्स आप अपने आप के ऊपर भरोसा करो, किसी और के ऊपर नहीं। शायद द एट एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस का कार्ड है, अपने जगह पे खड़े होने का कार्ड है, और किसी को साफ साफ नो बोल देना कार्ड है। सो द एट ऑफ कप्स एंड अगेन एट पोर्टल, इसका सिंपल मतलब है कि कुछ चीज़ों आपने स्टार्ट किए थे और सोचे थे कि वो आपके मुताबिक होगा, बट धीरे धीरे आपने देखा कि आपके कंट्रोल किसी ने छीन लिया है, और अब आप अपने कंट्रोल को वापस अपने करीब लेके आ रहे हो, अपने तरफ लेके आ रहे हो, और आप अपने लाइफ के जो डायरेक्शन है उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डूइंग योर इनर वर्क। लाइक माँ काली कपाली अक्सर कहते हैं कि माँ आपको हमेशा उस सच के सामने लेके आएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि कुछ फॉल्स चीजें जो आप सोच रहे थे कि नहीं नहीं अच्छा है, बट अब आप डिस्कवर कर रहे हो कि नहीं, दोज थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू। आप अपने जिंदगी की कुछ फेक चीजें, कुछ काइंड ऑफ आउटडेटेड चीजों को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, और आप डिसीजंस ले रहे हो कि अब आपको बदलना है, अब आपको इन सारे पास्ट के साथ नहीं रहना है, आगे बढ़ते जाना है, खुद को बेहतर तरीके से ढूंढना है। कंपैटिबिलिटी इशू अगर था तो आप सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो। ये डिटर्मिनेशन है कि आप करेंगे ही करेंगे, अब आपको किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काइंड ऑफ ऐसा डिटर्मिनेशन, बिकॉज यू आर नाउ मेंटली स्ट्रांग। सो मेंटल चैलेंजेस को आप ओवरकम किए हो एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन। सो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट। एक टाइम पे जो पास्ट को आप अपना सब कुछ मानते थे, उस चीजों को आप छोड़ के जा रहे हो माँ काली कपाली के आशीर्वाद से। और अब आपको समझ में आ रहा है कि आपका सच्चाई क्या है, अब आपको अपना स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है, अब आपको अपना वीकनेस समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील किए हो, एंड दैट इज द चैलेंजेस। दैट वाज योर मोस्ट डेंजरस चैलेंज एंड यू हैव ओवरकम। लेट्स सी कहाँ पे आप जा रहे हो, आप कौन से स्पिरिचुअल स्टेट पे जा रहे हो, कहाँ पे आप जा रहे हो, कहाँ पे पहुंच रहे हो। यस, द क्वीन ऑफ कप्स, हाईएस्ट साइकिक लेवल पे पहुंच रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है द क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्राउन चक्रा को, गौरी देवी माँ को। सो आई थिंक यू आर कटिंग द कॉर्ड्स फ्रॉम योर पास्ट, एंड अब आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, सेल्फ लव पे बिलीव करेंगे। आप हो सकता है कि साइकिक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, लोगों को मदद करने के बारे में सोच रहे हो, हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो, और क्वीन ऑफ कप्स आपको डाउनलोड्स हो रहा है। आप
शायद दूसरों के बारे में सोचते थे, हो सकता है पार्टनर के बारे में सोचते थे, हो सकता है जॉब के बारे में सोचते थे। हालांकि अब आपको अपने बारे में यूनिवर्स बताना स्टार्ट करेंगे। द क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाइज वन थिंग कि अब आप अपना इंट्यूटिव जर्नी स्टार्ट करेंगे, और यही इंट्यूटिव जर्नी आपको आत्मसम्मान के साथ अपने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे लेके जाएंगे। सो क्वीन ऑफ कप्स अक्सर काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड है। डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर लोग बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। सो आई थिंक आपको भी ऐसा किया गया है, आपको अंडर वैल्यू किया गया है, आपको उतना ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं किया गया है। बट अब आप अपना साइकिक पावर को क्रिएट कर पाएंगे, और आप अपने साइकिक पावर के साथ अपने मन के ऑब्स्टिकल्स एंड हो सकता है कि कार्मिक बैगेजेस को हटाएंगे। द क्वीन ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट कि आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, और अब आप दूसरों के लिए इंतजार नहीं करेंगे। अब आप सही पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, और आप अपने लाइफ के जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाएंगे। सो यू आर बिकमिंग ऑल टुगेदर टोटल डिवाइन फेमिनाइन। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप दिल को हील कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो अपने दर्द, अपने अपने डाउट्स, कोई गिले शिकवे रिग्रेट्स को आप काइंड ऑफ कंप्लीटली रिलीज कर रहे हो। एंड अब आप माँ को विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो। सो द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि अब माँ प्रोवाइड करने वाले आपका हार्ट इज डिजायर। सो लाइक जो आपका मनोकामना है वो माँ पूरे करेंगे। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ चुका है कि जो कार्मिक बाधाएं आपको रोक रहे थे, यही आपके ऑब्स्टिकल्स थे। अब आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा के अब आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को काइंड ऑफ ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो यू आर गोइंग टू बिकम स्पिरिचुअली एक्टिव, साइकिक एंड हाईली इंट्यूटिव। और आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही हो रहा है, कोई शिफ्ट बदल रहा है। आप पहले चीजों, बाहर की चीजों पे फोकस कर रहे थे, अब आप अपने अंदर के शक्ति को बढ़ाएंगे, और काइंड ऑफ डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे एवरी टाइम। हो सकता है कि यू आर शिफ्टिंग योर गियर, हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव जॉयफुल पथ के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपना आर्टिस्ट मतलब मुझे लगता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि यू आर चेंजिंग योर जॉब, और मे बी यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट टू योर क्रिएटिव स्टफ। जो भी है, यू आर मेंट टू बी योर डेस्टिनेशंस। आप अपने डेस्टिनेशंस के लिए ही बने हो, और माँ आपको इस टाइम पे आपके डेस्टिनेशंस की तरफ लेके आ रहे हैं। एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशंस यू कैन एक्सपेक्ट, एंड ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव चेंज। आप अपने लाइफ में जो मांग रहे थे माँ से, वो आपको मिलेगा। और साइकिक वे में आपको पता ही था कि ये आपका बर्थ राइट है। माँ आपको इस दुनिया में लेके आए हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरे कर सके। और क्वीन ऑफ कप्स यही बता दे रहे हैं कि आपका लाइफ परिवर्तित हो रहा है, और इस टाइम पे माँ आपको आपके सोल पर्पस गिफ्ट करेंगे। आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली ऑलराइट। आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो जाएगा। सो अगर किसी ने आपको आपका दिल तोड़ा है, या फिर किसी ने काइंड ऑफ, या फिर माँ ने आपका कुछ विशेस को फुलफिल पहले नहीं किया है, अब माँ आपका दिल को जोड़ेंगे, आपको हील करेंगे, और आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे। यू विल बी एबल टू फाइंड योर पीस। आप अपने दिल के सुकून को ढूंढ पाएंगे, एंड अपने लाइफ को एक अलग जोन में लेके जाएंगे। इसी के साथ इस स्वीट रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज क्लेम कीजिएगा जय माँ काली कपाली, जय माँ गौरी देवी, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो वन बोल के। मैं ग्रुप नंबर 2 के पास चल रहा हूँ बहुत ही जल्दी। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। अगर आपके बर्थ मंथ है मई, जून, जुलाई, अगस्त के बीच, तो ये ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है। मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहारिणी, धर्म कामर्थ मुख्यते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ग्रुप नंबर 2 की स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चल रहा है? ग्रुप नंबर 2 की स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चल रहा है? ओह, द 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस टाइम पे आप अपने लाइफ में उस बैलेंस को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि पहले आप हड़बड़ कर रहे थे, लाइक एक रोलर कोस्टर राइड में आप थे। या तो आपका संतुलन बिगड़ गया था, या फिर आपके माइंड डाइवर्टेड था, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स था। अब धीरे धीरे आप अपने प्रॉब्लम्स एंड अपना सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे।
मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप चौका ब्लॉक सिचुएशंस में थे, लाइक बहुत बिजी थे, या फिर बहुत काम कर रहे थे, उसका कुछ फायदा नहीं हो पा रहा था, या फिर वन साइडेड लव में थे, वन साइडेड कनेक्शंस में थे, या फिर आप सिर्फ प्रोवाइड कर रहे थे, उनके उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। सो आप एक जगलर की तरह सोचिए कि अगर जगलर 10-15 चीजों को सिर्फ जगल करते रहेंगे, सो क्या होगा, एक ना एक ऐसा टाइम आएगा कि वो गिर जाएगा, या फिर वो सारी चीजें गिर जाएगा। सो बैलेंस एक जगलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज को लेके भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको मल्टीपल चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, बैलेंस रहता है। और ग्रुप नंबर 2, आपका बैलेंस मिसिंग था, अब आपके लाइफ में वो बैलेंस को आप लेके आ पा रहे हो। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट का एक बैलेंस हो सकता है, एट द सेम टाइम आप जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसी का एक प्रॉपर रेसिप्रोकेशन आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्रा बैलेंस हो रहा है, ऑरा क्लीन हो रहा है। ऑफ कोर्स आपका फिजिकल बॉडी, कॉजल बॉडी एंड आपका जो सटल बॉडी है, इन तीनों में भी एक प्रॉपर बैलेंस आपको मिलेगा। नींद खराब हो रहा था, ठीक होगा, हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिलेगा। कुछ आउट ऑफ बैलेंस था, हो सकता है कि प्रोपोर्शंस, लाइक आपको नरिशमेंट सही नहीं मिल रहा था, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, या फिर बहुत घट रहा था, या फिर कोई ना कोई मतलब आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम था। लाइक क्या है, जब आपका चक्र सही से बैलेंस नहीं रहता है तो उसका एस्पेक्ट मतलब उसका इफेक्ट आपको पूरा शरीर में आपको दिख जाता है। सो आई थिंक यू आर बिकमिंग बेटर वर्जन्स। आई थिंक आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आई ऑल्सो फील कि कोई सोल्यूशंस आपको मिलेगा। could be possible you are dealing with two things, okay? टू थिंग्स में क्या होता है कि किसी चीज कभी आपको बहुत अच्छा फल प्रोवाइड करते, कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते, और चीज बहुत ही कम रिजल्ट प्रोवाइड करते। तो अब मुझे लग रहा है कि मल्टीपल सेक्टर पे काइंड ऑफ आप काम कर पाएंगे, और आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, एनर्जी वेस्ट आपका नहीं होगा, पैसा वेस्ट आपका नहीं होगा। आई थिंक एक प्रॉपर वे में आप हो सकता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप काम कर पाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चेंज को बहुत अच्छे तरीके से लाइक मेंटेन कर पाएंगे। काइंड ऑफ ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपको कह रहे हैं कि बैक टू बैक काम करने का कोई जरूरत नहीं है। पहले आप अपने अंदरूनी शक्तियों को लाइक मेंटेन करिए। आई थिंक डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, जैसे कि माँ चामुंडा अक्सर कहते हैं कि आपको जब पता नहीं होता है तो आप एक आपको साइकिक प्रोटेक्शंस की जरूरत है। तब काइंड ऑफ ऐसा होता है कि आप काम के बाद काम कर रहे हो, एक के बाद एक काम कर रहे हो, और वही काम के इन्फ्लुएंस में आप फंस जाते हो, एंड देन आप बर्न आउट हो जाते हो। सो माँ आपको बर्न आउट होने से बचाएंगे। और ऑल्सो ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है कि जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पद पे नहीं चल सकते, कई बार आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, तो उस टाइम पे टू ऑफ पेंटिकल्स आते हैं। जब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव का बात करते माँ कहते हैं, जब आपको डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है। सो द टू ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि नाउ अब आप संभाल पाएंगे अपने आप को, अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को। पैसे का कमी अगर था, हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम था, रोमांटिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था, तो ओवरऑल आप अपने चक्रा एंड ऑरा को क्लीन कर पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स बैलेंस स्टेट पे आ पाएंगे। लेट्स सी कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हैं इस टाइम पे। ग्रुप नंबर 2, कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 कौन से चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, फियर को आप ओवरकम कर रहे हो। 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको लग रहा था कि कुछ रास्ते ब्लॉक्ड है आपके लिए, आपको लग रहा था कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है और किसी के बगैर आप जी नहीं सकते हो। आपको ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड आप फंस चुके हो, बहुत खराब हो रहा है, बट ये आपका भ्रम था, ये आपका एंजाइटी था, ये आपका ओवरथिंकिंग था। 8 ऑफ शोर्ड्स अक्सर एक ही बात कहते हैं कि जो नहीं है उसी के बारे में सोच के आप अपना काम बर्बाद किए हो पिछले 8 वीक्स, पिछले 8 दिन, पिछले 8 महीना, बट नाउ यू आर गोइंग टू गेट फ्री। ओके, आप अपने मेंटल ट्रैप से बाहर आ रहे हो। सो क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप अपने लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेटेड किए थे बिकॉज ऑफ हेक्टिक स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ विम्सिकल थिंकिंग। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स यही कहते हैं कि जब आप आउट ऑफ बैलेंस रहते हो तब आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, गलत काम करते हो, एंड आपके मन में हमेशा एंग्जाइटी भर भर के फील आप कर पाते हो। नाउ एंग्जाइटी खत्म हो रहा है, बिकॉज क्या होता है कि मेंटल ग्रीप, आपको जब बैलेंस मिल जाता है तब आपके पास बहुत टाइम भी आपको मिलता है, और अब आप
चीज़ों को फोर्स नहीं करते हो, चीज़ों को होने देते हो। और जब आप चीज़ों को नेचुरल प्रोसेस में होने देंगे, तब ऑटोमेटिकली उस ओवर थिंकिंग, उस एंजाइटी फेड हो जाएगा। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने एंजाइटी को आने नहीं दे रहे हो, नेगेटिव लोगों से काइंड ऑफ आप बच के रह रहे हो, नेगेटिव लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हो। जब भी आप देख रहे हो नेगेटिविटी, आप ब्लॉक कर दे रहे हो, आप डिस्कर्ड कर रहे हो कंडीशनिंग को। एट ऑफ शोर्स ऑल्सो कंडीशनिंग का बात करते हैं, लाइक आप जिस तरीके से बड़े हुए हो, आई थिंक उसका एक इफेक्ट आपके ऊपर रहता है। इधर आप हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हो, या फिर लाइफ में बहुत ही कम दोस्त है तो किसी के साथ कुछ चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हो। तो आई थिंक अक्सर आप अपना एजम्पशंस में खोए रहते हो, और अब आप ऐसे नहीं करेंगे। अब आप फैक्ट चेक करेंगे पहले, दूसरा कोई एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और एक्सपर्ट्स एडवाइस आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ भी डॉक्टर, लॉयर, टीचर, जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे सके, जो आपको क्लैरिटी दे सके। क्या हो रहा है इस टाइम पे, एट ऑफ शोर्ट्स बेसिकली आप लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, सिर्फ लाइक अपना डर की आंखों से चीज़ों को नहीं देखेंगे। डेफिनेटली माँ दक्षिणा काली इस टाइम पे आपको मदद कर रहे हैं कि आप अपने डर से पीछा छुड़वा रहे हो, और फाइनली जो काम आपको करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, उसी काम पे आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपका जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है वो है आपका डर, और वो डर लाइक वो भी बेतुकी, लाइक वो उस डर का कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में, उस डर का कोई वजह नहीं है। इट्स लाइक कि आप अपने ही माइंड के वजह से डर रहे हो, आपका ही माइंड ये डर क्रिएट किया है, या फिर किसी के बातों पे आके ये डर आप फेस किए हो, या फिर साइकिक अटैक हुआ था, आपको किसी ने वश करने की कोशिश किया था, आपको किसी ने अट्रैक्ट करने की कोशिश किया था, एंड काइंड ऑफ वो बैकफायर हो रहा है। नालीफाई कर रहे हैं माँ दक्षिणा काली सारे नेगेटिव शक्तियों को आपके लाइफ से, और आपको फ्री कर रहे हैं। आपको फ्री कर रहे हैं ताकि आप बेहतर जिंदगी जी सके, ताकि आप एक बेहतर लाइफ लीड कर सके, ताकि आपके लाइफ में एक सुकून आए, पीस आए, बैलेंस आए। ये मैं देख रहा हूं। लेट मी सी, तो कहां पे आप पहुंच रहे हो, कहां पे आप पहुंच रहे हो? ग्रुप नंबर 2 कहां पे पहुंच रहे हो? ग्रुप नंबर 2 आप पहुंच रहे हो स्ट्रेंथ के पास, यानी कि जो मेंटल स्ट्रेंथ खो गया था आपका, उसी मेंटल स्ट्रेंथ के पास आप पहुंच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए साफ साफ मैसेजेस है कि लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें आपने देखे, या फिर कुछ ऐसा चीजें आपके सामने आए जो आपको उथल पुथल कर दिए, जो आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे डाल दिए। हो सकता है कि कुछ ऑन एंड ऑफ चीजें हुआ है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा घबरा गए हो सकता है कि इनकंट्रोलेबल हो गया था, कुछ चीज आउट ऑफ बैलेंस हो गया था, एंड उसी के कारण आपको डर लगा था, और आप फंस चुके थे। आप खुद को बंद कमरे में डाल दिए थे, या फिर आप किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है किसी ने आपको ब्लॉक किए थे, किसी ने आपके साथ बात नहीं कर रहे थे। ऑल टुगेदर आप कह सकते हो कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आप कौन हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है। एंड देन अगेन काली कपाली माँ नेगेटिविटी को हटा के आपको सही पोजीशंस पे लेके आ रहे हैं। कहाँ पे आप पहुंच रहे हो? आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को लेके जहां पे आपको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच रहे हो। मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, माइंड सेट चेंज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो आप अपने जगह पे खड़े रह पाएंगे, प्रॉब्लम का सामना कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम से आप शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक ग्रेट रिजल्ट। आई ऑल्सो फील जस्टिस, बिकॉज स्ट्रेंथ जब फ्यूचर पोजिशन पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ अब आपको जीत मिलेगा, बिकॉज आप सामना कर पाएंगे। अब आप किसी भी नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी नेगेटिव लोगों को आप अपना कंट्रोल भी नहीं दे देंगे। अब आप अपना कंट्रोल अपने हाथ पे रखेंगे, अब आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, एंड डेफिनेटली जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। जो माँ काली कपाली अक्सर क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं ये सब फेक चीजें, ओवर थिंकिंग, ओवर एजम्पशंस, whimsical थॉट्स, इसको रिलीज करवाते हैं। नेगेटिव चीज जो आपके लिए कभी बना ही नहीं था वो एंड हो रहा है, एंड आपको माँ एक ऐसे सकारात्मक स्टेट पे लेके जा रहा है जहां पे आप एडॉप्ट कर सकते हो नए लाइफस्टाइल, एडिक्शंस भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ तक कि टॉक्सिक लोगों को भी आप कट ऑफ कर सकते हो, एक अच्छे दोस्ती बना सकते हो, निभा सकते हो दूसरों के साथ। आपका बैड हैबिट का परिसमाप्ति हो रहा है,
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू डॉन आपकी लाइफ में आ रहा है, सो एक न्यू बिगिनिंग स्पिरिचुअल प्रोसेस में मैं देख सकता हूँ अपग्रेडेशंस, डिटर्मिनेशंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके मन का जो दृढ़ता है वो बढ़ रहा है। सो अब आप डरेंगे नहीं, अब आप भागेंगे नहीं, अब आप एस्केप नहीं करेंगे, एक्सक्यूज नहीं देंगे। रैदर आप अपने प्रॉब्लम का डट के सामना करेंगे और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे कि एक कवच माँ आपको प्रोवाइड करे, माँ दक्षिणा काली, कि कोई भी पर्सन आपको, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। इवन दे, लाइक इफ, इवन इफ दे ट्राई, दे वुड सिंपली गेट फेलियर। सो कोई भी शत्रु अगर ट्राई भी करेंगे तो वो फेल्ड हो जाएंगे, क्योंकि अब आप स्ट्रांग हो चुके हो अंदर से, अब आप सही पथ पे आ चुके हो और अब आप अपने ही डर को हटा के सही पथ काइंड ऑफ चूज कर रहे हो। सो यू आर गोइंग टू चूज योर ओन पथ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि पहले आप शायद किसी चीज को लेके बहुत डाइसी थे, करेंगे नहीं करेंगे, बट अब आप कंफर्म्ड होके करेंगे, अब आप कंफर्मेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, डिटर्मिनेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऑन एंड ऑफ आप नहीं, बिल्कुल करेंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप अपना इंट्यूशंस को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तब आप सिर्फ और सिर्फ खुद का बात सुनते हो, अब अपने फ्री विल को नहीं, अब अपना डिवाइन के साथ कनेक्शंस को मानते हो और काइंड ऑफ लॉजिकली मैं नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा फ्रॉम योर हार्ट, लाइक आप अपने दिल को सुनते हुए काम करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करा। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, जय माँ दक्षिणा काली, जय माँ चामुंडा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरोनी बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 में। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आपके बर्थ डेट है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच, सो आप ग्रुप नंबर 3 को चूज कर सकते हो। लेट मी सी कि क्या चल रहा है आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्या चल रहा है आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेट्स सी, सितंबर से दिसंबर के अंदर अगर आपका बर्थ डे है, बर्थ मंथ है, सो क्या चल रहा है आपके लाइफ में। हेरोफेंट। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिवाइनली गाइडेड आप हो, आपको रिकॉग्निशंस मिल रहा है एंड ऑल्सो गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप अपना खुद के धर्म को पहचान रहे हो, आप अपने तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, एसोटेरिक नॉलेज को फॉलो कर रहे थे, बट अब आपको सही शिक्षा मिल रहा है, सही आशीर्वाद आपको मिल रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड मतलब जीवन का जो सीख है, जो लेसन है, वो आप लर्न कर पा रहे हो। सो बेसिकली ये लर्निंग लेसन क्या है, अपने उसूलों के साथ चलना। ये लर्निंग लेसन क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद के साथ धोखा ना देना, लाइक सेल्फ सबोटैज आई एम टॉकिंग अबाउट। हेरोफेंट का ऑल्सो एक कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट है, जो मॉडर्न तरीका एंड ट्रेडिशनल तरीका दोनों को लड़ाते हैं। ओके, और एक पर्सन को हेरोफेंट का कार्ड कहते हैं कि अब आपको चुनना है कि कैसा होगा आपका खुद का पाथ। सो यस, अब आप एक्सपर्ट एडवाइस को भी सुनेंगे एंड अब आप ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे एंड देन आप अपने वर्शंस में उस सारे नॉलेज को विजडम में तब्दील करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि गुरु का दीक्षा आपको मिलेगा एंड गुरु आपके जीवन को बदल देंगे। हो सकता है जिस भी देवता या देवी को आप पूजा कर रहे हो उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि डिवाइन पर्सन के साथ शादी, क्योंकि शादी के बाद भी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आते हैं। किसी किसी के लिए एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स, किसी किसी के लिए आपके मदर एंड फादर की ब्लेसिंग्स। आई ऑल्सो फील के घर में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो रहा है, लाइक हवन आपने किए हो, कोई पूजा किए हो रिसेंटली, उसका इफेक्ट है, क्योंकि घर का माहौल में मुझे दिख रहा है पॉजिटिविटी एंड आप अपने अंदर में भी वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए हो। सो हेरोफेंट क्या आपको बताते हैं कि ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। मतलब सब कुछ ट्रेडिशनली नहीं हो सकता है। लाइक आइडियलिस्टिक लाइफ इज गुड, आपको मानना भी चाहिए, बट आपको कस्टमाइज करना है और आपको अपने स्पिरिचुअल पथ को अपने तरीके से चलना है। समाज के मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो कहते हैं उस तरीके से आप सोच नहीं सकते। उस तरीके से अगर आप सोचेंगे
तो कहीं ना कहीं उससे गिल्ट आपको पैदा होगा, कहीं ना कहीं आप उसी नॉर्म्स को फॉलो करते करते स्पिरिचुअलिटी से डिटैच्ड हो जाएंगे। तो हेरोफेंट आपको सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि आपको वैलिडेशंस क्या मिल रहा है वो देखना, जरूरी है कि कितना हद तक आप ऑथेंटिकली अपना काम कर पा रहे हो, कितना जेन्युइन आप हो, कितना आप कितना सही तरीके से आप अपना धर्म को पालन कर रहे हो। सो यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है कि डीपर लेवल पे आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। आप जो भी मंत्र चैंट कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने काम को लेके चल रहे हो, उसमें भी डिवाइन के मदद आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर कंस्टेंटली कनेक्टेड टू द डिवाइन, यू आर कंस्टेंटली कनेक्टेड टू द हायर रियलिम। हेरोफेंट बताते हैं कि डिवाइन इज वर्किंग इन योर फेवर, डिवाइन इज वर्किंग इन योर लाइफ। लाइक आपके जीवन में एक हायर पावर काम कर रहा है, उसको काम करने दीजिए। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज हो भी नहीं रहा है या फिर कुछ चीज स्टक है, कुछ चीज लाइक आप कोशिश करें फिर भी नहीं हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि डिवाइन अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं और सही समय आने में आपको पता चल जाएगा। यू डोंट नीड टू फोर्स एनीथिंग, यू डोंट नीड टू गो अगेंस्ट द डिवाइन। आपको डिवाइन को अलाउ करना है, लाइक विश्वास करके चलना है, सरेंडर करना है। एट द सेम टाइम ये समय है दीक्षा का, ये समय है खुद को और बेहतर तरीके से जानने का, ये समय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, ये समय है मंत्र शक्ति को एक्टिवेट करने का, ये समय है कि नॉलेज गेन करने का। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, देन दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम टू गेट दीक्षा, दिस इज योर टाइम टू गेट a new perspective, this is your time to implement your life learning lesson। जो आपने सीखी हो अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना है इस टाइम पे, और आप करेंगे। और हेरोफेंट मतलब पब्लिक रिकॉग्निशन से लेके गुरु का आशीर्वाद, डिवाइन के वरदान मतलब माँ काली के वरदान से लेके मैरिज, ये मतलब जो आप मांग रहे हो वही आपको मिलेगा। यहाँ पे रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, जो लाइक जो सेल्फलेस वर्क आप कर रहे हो उसका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रस्ट वर्दी फिगर आप बन सकते हो, आप अपने फैमिली को क्राइसिस से बचा सकते हो। सो मैं यही कहता हूं कि नंबर 5 क्राइसिस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और एवरी क्राइसिस में जो हम लोगों को बचाते हैं वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या करते हैं? यूनिवर्स हम लोगों के अंदर वो विश्वास, वो फेथ को पैदा करते हैं, और उसी फेथ की वजह से हम लोग कोई भी स्ट्रगल को ओवरकम करते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। सो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेजेस में थे, आपको मोक्षा मिल रहा है, आपको मुक्ति मिल रहा है, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका आस्था बढ़ेगा, और अब आप माँ काली के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने माता पिता एंड एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से अब आप अपना सोल पर्पस पूरे कर पाएंगे। और यहाँ से मतलब जो भी काम आप करेंगे उससे सबका बेनिफिट होगा, आपका परिवार का भी बेनिफिट होगा, आपका आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी बेनिफिट होगा। सो एक कलेक्टिव बेनिफिट लेके आप आ रहे हो सकता है यू आर गोइंग टू बिकम अ स्पिरिचुअल लीडर, हो सकता है यू आर गोइंग टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, अ रेकी प्रैक्टिशनर। जो भी काम आप कर रहे हो डिवाइन मदद करेंगे आपको उस काम में आगे बढ़ने में, और उस काम को बेहतर सिखाने में भी डिवाइन आपको मदद करेंगे। सो हो सकता है कि आपके लाइफ में एक टीचर का एंट्री हो रहा है, या फिर आप किसी बुजुर्ग इंसान के पास जा रहे हो, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हो, किसी स्पेशलिस्ट लॉयर के पास जा रहे हो, किसी टीचर के पास जा रहे हो टू गेट द गाइडेंस। तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा, और उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप अपने क्राइसिस को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी कौन से क्राइसिस, कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम करेंगे। ग्रुप नंबर 3 कौन से क्राइसिस, कौन से चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। ग्रुप नंबर 3 आप ओवरकम करेंगे अपना स्टकनेस को। सो ऐसा हो सकता है यू आर वेरी मच स्टक, या तो पैसे की वजह से, लाइक टू मच मेटेरियलिस्टिक कंसर्न, लाइक ऐसा होता है कुछ पल में जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ अर्थली वरीज आपके दिमाग में रहता है और कुछ चीज नहीं रहता है, कि पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ चीज रिलेशनशिप में लाइक जहां पे आप स्टार्ट किए थे वहीं पे है, काम नहीं बढ़ रहा है। सो आई थिंक 4 ऑफ पेंटिकल्स एक चीज बताते हैं हम लोगों को कि आप प्रोबेबली स्टक हो बिकॉज आप खुद बदलना नहीं चाहते हो, आप खुद चीजों को रिलीज करना नहीं चाहते हो, हर चीज आपके मुताबिक नहीं होगा, और आप चाहते हो कि एवरी थिंग्स इन योर लाइफ
should go in a perfect way. So you don't need to become right every point of time. Okay, let go of the need to be perfect in every situations, right? So like आपको every situations पे perfect नहीं बनना है, आपको every situations पे perfectly काम नहीं करना है. सो यहाँ पे साफ मैसेजेस है. ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग से लेके आप कह सकते हो एक इनर wounded इनर चाइल्ड, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आप मन से कुछ चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हो कि उस अटैचमेंट के चक्कर में आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ को दांव पे लगा रहे हो. सो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वन अटैचमेंट. सो क्या करना चाहिए आपको? बिलीव करना चाहिए कि ठीक है, अगर चीज़ें स्टक है तो उसको रिलीज करना है. मतलब अगर पानी कहीं पे लॉक्ड है, वाटर लॉक्ड है कुछ जगह, उस वाटर को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको रिलीज करना ही है. तो जो भी चीज स्टक होता है उसको रिलीज करने के लिए आपको अपना एक्शंस लेना पड़ता है, एंड आपको थोड़ा सा फ्रूगल होना पड़ता है. लाइक ऐसा है कि एक पूरा जगह पे पानी पानी है, बट कुछ जगह पे कुछ ज्यादा है, कुछ जगह पे कुछ कम है. सो आपको पहले वहां पे काम करना चाहिए जहां पे ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, ज्यादा पानी है. सो यहाँ पे साफ है, बी फ्रूगल. आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, या फिर एकदम कंजूस भी नहीं बनना है. लाइक जिस एस्पेक्ट पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी है वहाँ पे करिए. जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आप आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, वहाँ पे नॉर्मली आप चलिए. आपको एवरी छोटे मोटे चीज़ को लेके खुद को उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है. सो अटैचमेंट से बचिए. उसके बाद आता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें. देखिए, जितना स्पिरिचुअल लाइफ में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है. सो जाहिर सी बात है, आपका जो पहला जिस तरीके से आपका सोच था, जो तौर तरीका था, वो बदल रहा है. बट अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसे शैडोज है जो आपको बार बार आपके पीछे की तरफ लेके जाते हैं. लाइक जो यूजुअली जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रहते हो, तब क्या होता है कि आप ईगो के बेसिक पे सोचते रहते हो कि नहीं, मुझे किसी ना किसी को बीट करना है, हराना है, आगे रहना है, सबको दिखाना है कि मेरे पास कितना कुछ है. सो इस टाइम पे यही मैसेजेस मिल रहा है कि आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी के साथ कुछ लड़ना नहीं है. इट जस्ट दैट कि जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते उसको लेट गो करिए, क्योंकि उससे कुछ बेटर चीज़ आपके लिए शायद इंतजार कर रहे हैं. सो आप किसी चीज को पकड़ के मत रखिए, आप डिवाइन को कंट्रोल ना करें, आप समय को कंट्रोल ना करें, सरेंडर कीजिए. और जो चीज चले जा रहा है उसको छोड़ के कुछ कुछ नए अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ आप जाइए. जो काम आप किए हो उसी को अगर आप करते रहेंगे तो नतीजा सेम रहेगा. कुछ नया करना है आपको, अपने हैबिट के अंदर, आपको अपने पैटर्न के अंदर चेंजेस लेके आना है. ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी. तो अगर आप चेंजेस लेके आएंगे, लेट गो करेंगे, एंड डिवाइन के असिस्टेंस अगर आपके साथ रहेगा, तो कहाँ पे आप पहुंचेंगे? डिवाइन का मदद अगर आपके पास रहेगा तो कहाँ पे पहुंचेंगे आप? ओह माय गॉड, द 4 ऑफ कप्स. तो आई थिंक डिवाइन की मदद जब आपके पास रहेगा, तब आप अपने बुरे पास्ट, अब आप अपने बुरे अतीत से बाहर आ पाएंगे. सो इस टाइम पे शायद आप क्राइसिस में हो सकता है लोनली हो, और हो सकता है डिवाइन से मदद मांग रहे हो, और आपको चाहिए एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ चीज. नाउ द 4 ऑफ कप्स लिटरली सजेस्ट कि जब आप चीजों को लेट गो करेंगे, जब आप अपने पास्ट को छोड़ देंगे, देन एक्चुअल में आपके सामने एक नया अपॉर्चुनिटी आएगा. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी पता है कि इस टाइम पे आपको मूव ऑन करना है. कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप और नहीं अपने लाइफ में रख सकते हो, बट फिर भी यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो. लाइक आप चाहते नहीं हो, या फिर आप काइंड ऑफ डर रहे हो उस चीज़ों से, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो कि लाइक आपके पास फिर से वो कुछ करने के कोई जज्बात और नहीं बचा है. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है डिवाइन के मदद से आप अपने पास्ट को भूल के एक नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे. डेफिनेटली खुद को हील कर पाएंगे, डेफिनेटली पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को भुला के एक नया जमाना क्रिएट कर पाएंगे. काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी एबल टू रिलीज, probably release the sadness from your life, you'll be able to release the trauma from your life. ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि एक टॉक्सिक शादी में भी शायद आप फंसे हो,
बट इट जस्ट लाइक कि आप इस चीज़ों के साथ फंसे हुए हो बिकॉज आपको एक उम्मीद है कि कुछ चेंज होगा। बट डिवाइन आपको कह रहा है कि नहीं, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और आप इस टाइम पे अपनी जिद से किसी भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सिमिलरली एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे आप फंसे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ काम सुधर जाएगा, बट बेसिकली यहाँ पे आपको आपका दर्द बढ़ रहा है। कार्मिक चीज़ों की वजह से आप इस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड हो, आपके लिए कुछ बेटर चीज़ें इंतजार करें, बट अब आप उस नई चीज़ों के पास नहीं जा रहे हो, आपको सेम जगह पे बैठे रहना है, काइंड ऑफ ऐसा। सो मुझे ऐसा लग रहा है द फोर ऑफ कप्स वही बताते हैं कि आपके सामने जो नए अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रहे थे, अब आपके सामने नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। डबल फोर का मतलब साफ है कि आप शायद पहले नए लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते थे, नए कंपनी, नए अपॉर्चुनिटी, नए अप्रोच के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि नए कुछ चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते थे बिकॉज आपके हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होगा ट्राई करना। बट इस टाइम पे आप अपने पुराने तौर तरीके को छोड़ के डिवाइन पे विश्वास करके अपने फेथ के साथ अगर कुछ नए चीज़ ट्राई करेंगे या फिर कोई नए लोगों के साथ मिलेंगे, कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे या फिर अपने सैडनेस डिप्रेशन से बाहर आके कुछ ट्राई करेंगे, तो आप अपने ज़िंदगी को नए तरीके से देख पाएंगे, ज़िंदगी को बदल सकते हो आप। काइंड ऑफ ग्रुप नंबर 3 मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? यू आर सैड बिकॉज यू डोंट वांट टू मूव ऑन। आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, आप सैड हो, आप डिप्रेस्ड हो बिकॉज आप अपने सिचुएशंस को खुद बदलना नहीं चाहते हो। अगर मैं 100 बार भी कह दूं आप फिर भी कहेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा है। बट आपको इस टाइम पे माँ कह रहे हैं, खास करके काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ त्रोमा नगमो आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू कट द कॉर्ड फ्रॉम योर पास्ट। एंड माँ बगलामुखी कह रहे हैं कि लाइक आप कंप्लीटली जब आप ये चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, तब आपका एक पीसफुल फ्यूचर आपके सामने आएंगे। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ अच्छा चीज छुपा हुआ है, आप एक जीनियस किस्म की सोल है, बट अभी तक आप अपने अर्थली अटैचमेंट, अर्थली चीजों को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो। यू नीड टू मूव ऑन नहीं कहूंगा मैं यही कहूंगा यू नीड टू कट ऑफ, यू नीड टू कट ऑफ योर पास्ट एंड यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां त्रोमा नगमो, और आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां बगलामुखी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोनी कंट्रोल के। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोस के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।